हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 2 पूर्ण संख्याएं के एक्सरसाइज 2.1 के पहले 5 क्वेश्चन जो है सोल्व करेंगे। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है 10,999 के बाद अगली 3 प्राकृत संख्याएं लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि इस संख्या के बाद की जो अगली 3 संख्याएं आएंगी वो बतानी है कि कौन सी होंगी। तो इससे पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल देखिए। मान लीजिए मुझसे जो है पूछा जाए कि 7 के बाद जो है अगली 3 संख्याएं कौन सी होंगी। तो 7 के बाद की पूछी है तो मैं क्या करूँगी, 7 में 1 जोड़ूंगी, क्या है 8। ठीक है, तो एक संख्या ये होगी, फिर 8 में 1 जोड़ दूंगी 9, फिर दूसरी संख्या ये हो गई और तीसरी क्या हो जाएगी, इस 9 में मैं 1 जोड़ दूंगी, क्या आ गया 10। तो मुझे 7 के बाद की अगली 3 संख्याएं मिल गई, कौन सी हैं 8, 9 और 10। तो अगली संख्याएं निकालने के लिए मैंने क्या करा, एक एक जोड़ दिया। वही अब मैं इस क्वेश्चन में भी करूँगी। तो देखिए अब 10,999 में मैं 1 जोड़ रही हूँ। 9 और 1 कितने हो जाएंगे 10, जीरो हासिल लगी 1, 9 और 1 10, जीरो फिर हासिल 1, 9 और 1 10, जीरो 1, यहाँ क्या आ जाएगा 1 और ये 1, क्या आया 11,000। ठीक है, एक मिल गई संख्या, अब दूसरी मिलेगी हमें, हम क्या करेंगे 11,000 में क्या जोड़ देंगे, फिर 1 जोड़ देंगे। तो जीरो में 1 जोड़ा 1, फिर बाकी ऐसे लिख लेंगे 0 0 1 और ये 1। ठीक है, अब 11,001 में फिर 1 जोड़ेंगे तो हमें अगली प्राकृत संख्या मिल जाएगी। तो 1 में 1 जोड़ा 2, 0 0 1 और ये 1। तो 3 प्राकृत संख्याएं कौन, 11,000, 11,001 और 11,002। ये जो है इसके बाद की अगली 3 जो है प्राकृत संख्याएं हमें मिल गई। तो मतलब अगली संख्याएं निकालनी हो तो हमने क्या करना है, उनमें एक एक जोड़ देना है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या है। सेकंड क्वेश्चन है कि 10,001 से ठीक पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं लिखिए। अब इसमें कौन सी पूछी है, 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं। तो इससे भी एक छोटे एग्जाम्पल से समझिए। जैसे अब इसमें हमसे पूछा जाए कि 7 से पहले आने वाली 3 संख्याएं बताइए, तो हम क्या करेंगे, 7 में से 1 घटा देंगे, क्या आया 6। ठीक है, ऐसे ही अब फिर इससे पहले कौन सी आती है, हम क्या करेंगे, फिर 6 में से 1 घटा देंगे, क्या आया 5। फिर हम 5 में से 1 घटा देंगे, क्या आ जाएगा 4। तो 7 से पहले आने वाली 3 संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, 6, 5 और 4। मतलब पहली वाली पूछी जाए तो हमने क्या करना है, माइनस करते जाना है। तो अब ऐसे ही इस क्वेश्चन में भी करेंगे। तो अब मैं 10,001 में से 1 घटा दूंगी तो मुझे इससे पहले वाली संख्या मिल जाएगी। 1 में से 1 गया 0, बाकी हम ऐसे लिख लेंगे 0 0 और 1। तो क्या हो गई, एक तो मिल गई हमें 10,000। अब इससे भी पहले वाली कौन सी होगी, तो 10,000 में से हम क्या करेंगे, फिर 1 घटा देंगे, क्योंकि हमें 3 बतानी है ना। तो एक तो मिल गई, अब दूसरी क्या होगी। अब देखिए 0 में से तो 1 जाएगा नहीं, तो मैं यहाँ से उधार ले लूँगी, क्योंकि जो साथ वाले हैं वो भी 0 हैं, तो ये तो उधार दे नहीं सकते इसको, तो मैं इससे उधार लूँगी। ये इसको देगा उधार, यहाँ क्या आएगा 10। ठीक है, फिर ये इसको देगा, यहाँ क्या आ जाएगा 10 और यहाँ क्या रह जाएगा 9। ठीक है, फिर ये इसको उधार देगा, यहाँ 10 आ जाएगा, यहाँ 9 रह जाएगा। फिर ये इसको उधार देगा, यहाँ 10 और यहाँ क्या रह जाएगा 9। तो 10 में से 1 गई, कितना हो गया 9। अब बाकी यहाँ भी 9 है, यहाँ भी 9 रह गया था और यहाँ भी 9, तो वो हम ऐसे ही लिख लेंगे। और इसने भी इसको उधार दे दिया, तो यहाँ तो क्या रह गया 0। तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9,999। अब 9,999 में से भी मैं क्या करूँगी, 1 घटा दूँगी, क्योंकि 3 बतानी है, अभी तो ये 2 ही बताई है हमने। फिर 9 में से 1 गया 8, 9 9 9, ये ऐसे ही लिख लिया। तो 10,001 से पहले आने वाली 3 पूर्ण संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, ये 3। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। पहले वाली बतानी है तो हमने क्या करना है, माइनस करना है, और अगर बाद वाली बतानी है तो हमने क्या करना है, +1 करना है। अब थर्ड क्वेश्चन करते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है। हमें बतानी है सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी। पूर्ण संख्याएं कहाँ से शुरू होती हैं, 0 से शुरू होती है ना, 0 1 2 3 4 ऐसी आगे तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी हो गई, 0। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। यही पूछा है इन्होंने इसमें, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन था। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं हैं।
इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएं आएंगी, पूर्ण संख्याएं कितनी आएंगी, ये बताना है हमें। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि भाई किन्हीं दो संख्याओं के बीच की जो है संख्याएं बताओ कि कितनी आएंगी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले उन दोनों संख्याओं को घटा देंगे और जो घटा कर आएगा उसमें से हम क्या करेंगे, फिर एक घटा देंगे। अब इसमें किसके बीच में पूछी गई है, 32 और 53 के बीच में पूछी गई है। तो हम क्या करेंगे, पहले 53 में से हम 32 घटा देंगे। ठीक है, 53 में से हमने 32 घटाया, कितना आया, 3 में से 2 गए 1 और 5 में से 3 गया 2, 21 आया। अब जो ये घटाकर आया उसमें से भी हम क्या करेंगे, एक घटा देंगे। कितना आया, 21 में से एक गया 20। तो इसका मतलब 32 और 53 के बीच में कितनी पूर्ण संख्याएं आएंगी, 20। तो हमारा आंसर हो गया 20। तो ये था फोर्थ क्वेश्चन। अब फिफ्थ क्वेश्चन करेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन तो आ गया होगा ना समझ। इसमें देखिए बस मतलब जब भी दो संख्याओं के बीच में पूछी जा रही है ना संख्याएं, आपने उन दोनों संख्याओं को घटा देना है। मैंने घटा दिया था, क्या आया, 21 आया। फिर जो घटा कर आया उसमें से भी क्या कर देना है, एक घटा देना है। जो आंसर आएगा वो होगा हमारा 20। तो मतलब 32 और 53 के बीच में कितनी संख्याएँ आ रही हैं, 20 संख्याएँ आ रही हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्न के परवर्ती लिखिए। परवर्ती का मतलब क्या होता है, बाद वाली संख्या। ठीक है, हमें ये संख्याएं दी हुई हैं, हमने इनके परवर्ती लिखने हैं। अब जैसे कि हमें पूछा जाए कि 8 का परवर्ती क्या होगा, तो परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, तो हम 8 में क्या कर देंगे, 1 जोड़ देंगे। क्या आया, 9। तो ये 9 जो होगा किसका परवर्ती है, 8 का परवर्ती। ऐसी 12 का परवर्ती पूछा जाए तो हम 12 में 1 जोड़ देंगे, क्या आ जाएगा, 13। तो वो क्या हो जाएगा, 12 का परवर्ती हो जाएगा। अब ऐसी ये संख्या दी हमें इसका परवर्ती जो है बताना है। तो अब हम क्या करेंगे, इस संख्या में भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो मैं 24,40,701 में क्या जोड़ दूंगी, 1 जोड़ दूंगी। तो देखिए 1 और 1 2, बाकी ऐसे लिख लेंगे 0,7,0,4,4,2 आंसर। तो ये क्या हो गया, परवर्ती इसका। अब बी पार्ट देखिए, अब हमें इस संख्या का परवर्ती बताना, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, 1 जोड़ देंगे। तो अब इसका परवर्ती मतलब बाद वाली संख्या, हमने क्या करा, इसमें 1 जोड़ दिया। 9 और 1 कितना हो जाएगा, 10। फिर 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 1 और 1 2 और बाकी 0 0 1। तो ये हमारा आंसर। तो 1,02,000 जो है इसका परवर्ती हो गया। अब सी पार्ट देखिए, सी पार्ट में हमें ये संख्या दी है, अब हमें इसका परवर्ती निकालना है। तो 10,99,999 का परवर्ती क्या होगा, इसमें मैं 1 जोड़ दूंगी। तो 1 जोड़ देंगे, 9 और 1 10, 0 हासिल लगी 1, 9 और 1 10, 0 हासिल 1, 9 और 1 10, 0, 9 और 1 10, 0, 9 हासिल लगी, 9 और 1 10, 0, यहाँ 1 और ये 1। तो 11 लाख जो है ये क्या हो जाएगा, इसका परवर्ती हो जाएगा। तो परवर्ती निकालने के लिए हमने क्या करना है, संख्या में 1 जोड़ देना है। तो आज हमने पहले 5 क्वेश्चन सोल्व करे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।